परम शांति। आज नीरू का अव्यक्त स्वरूप का धारण करने का दिवस है। उन आत्माओं को आप नहीं समझ सकते, धरती वाले नहीं समझ सकते हैं ऐसी आत्माओं को, क्योंकि वो व्यक्त में रहकर भी अव्यक्त स्वरूप में काम करते थे। वो साधारण नहीं थे। उन्होंने हमेशा जो भी काम किया है, इतना ऐसा वंडरफुल काम किया है कि चाहे ज्ञान हो, बेहद का ज्ञान समझने के लिए जब दिल्ली में हर कोई प्रश्न का जवाब एक बार ज्ञान बेहद का बता दिया तो वो तुरंत ही पकड़ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि दिल्ली में जब ज्ञान की चर्चा होती थी, हम तीनों रहते थे, तुम्हारी माँ, नीरू और मैं तीनों, जब बेहद का ज्ञान की चर्चा दिल्ली में बेहद के स्थान पर होता था तो बेहद के स्थान पर हमेशा दिन रात केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बेहद का ज्ञान। तो उसमें ज्ञान को समझना, जीवन में धारण करना और चित्र बनाना, इन्होंने इतने चित्र बनाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने इतना, और कभी कभी मेरे से समझाने में कभी गलती हो जाए कि मैं समझ, क्योंकि बेहद का ज्ञान है, मुझे धरती पर बेहद का ज्ञान उतारना था तो मुझे भी बहुत मेहनत लगती थी। मैं बहुत मेहनत कर, दिन रात ऊपर की दुनिया में रहकर धरती पर एक ज्ञान के शब्द ढूंढता था, बच्चों के लिए कैसे समझाया जाए, बच्चे आराम से ज्ञान को कैसे समझे, क्योंकि बेहद का ज्ञान जो ऊपर में है ये वहाँ का यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो है वहाँ, यहाँ का वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को कैसे हद और बेहद दोनों ज्ञान को कैसे समझाया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो सारी बातें निरुद्ध जब ज्ञान की चर्चा होती थी तो वो आराम से वो हद और भेद दोनों के बीच में शब्दों का बैलेंस रख के अच्छी तरह कभी कभी मेरे सामने भी बताती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि जो मुझे भी ज्ञान का डायरेक्शन कभी कभी शब्दों में, शब्द धारण करने में, हद के शब्द और भेद के शब्द कैसे बताया जाए, वो मुझे भी कभी कभी उनसे, उनके मुंह से सुनने मिलता था। तब मैं भी वॉन्डर खाता था कि इनके पास इतना ज्ञान। तो मैं पूछता था इतना ज्ञान कहाँ से, आप पूरे दिन मंथन करते हो तो भी इतना ज्ञान तो धारण करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी कभी कभी वॉन्डर खाता था कि इतना इतना ऊंचा ज्ञान सोच भी नहीं सकते आप। करोड़ों कला का ज्ञान उसी टाइम पर वो हमारे साथ चर्चा करते थे। हम दोनों जब चर्चा करते, माता जी भी साथ होते, तीनों मिलकर, चाहे चाय पे चर्चा हो, चाहे खाने पे चर्चा हो, हर बार 24 घंटे हम बेहद के स्थान पर 2011 से लेकर अंत तक वो ज्ञान चर्चा इतनी होती थी, ज्ञान चर्चा हमेशा ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान। तो कभी कभी ऐसी आत्माओं को तो आप कोई समझ नहीं सकता। धरती पर ऐसी आत्मा है तो न कभी कोई आई है, न आएगी, न होगी, क्योंकि अभी तो आप जान सकते हो, ज्ञान से ही जान सकते हो। जैसे बेहद के परमपिता को केवल ज्ञान से ही जा सकते हो, ऐसे उनको भी, नीरू को भी इन्होंने जो ज्ञान दिया है, सारे चित्र बनाए, इतने सारे चित्र बनाए कि अंदर बॉक्स में भरे पड़े हैं। वहाँ लाखों कला के परमधाम में लाखों कला के ब्रह्मांड, करोड़ों कला के ब्रह्मांड कैसे चल रहे हैं, कैसे वहाँ क्या हालचाल है, उनकी वहाँ का वायु मंडल कैसा है, कैसी रचना हुई, क्या सब कुछ ज्ञान उनके साथ जब चर्चा करते हैं। तो ज्ञान की चर्चा करते करते ऊपर का ज्ञान करो तो कितनी मजा आ जाए। अव्यक्त बेहद का अव्यक्त स्वरूप बन जाए, केवल अव्यक्त नहीं, व्यक्त में बेहद का अव्यक्त स्वरूप रहता था, एकदम पूरा वो वायुमंडल एकदम वाइट लाइट जैसा हो जाता था और एकदम वाइट लाइट का अनुभव होता था। तो वो समय जो ज्ञान का अनमोल मोती धरती पर जो उतारे, वो समय बहुत ही वंडरफुल समय था। मेरे लिए भी बहुत वंडरफुल समय था। अभी वो सूक्ष्म में काम कर रही है, अनेक रूप निकाल के काम कर रही है। एक रूप जो 10 कला का धरती पर भी काम करता है, चाहे दिल्ली आश्रम हो, चैनपुर आश्रम हो, दोनों जगह काम करता है। एक 100 कला का मल्टी उसमें काम करता है और उससे ऊपर भी
अनेक रूप निकाल के बेहद की कला के परमधाम में, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में काम कर रहा है और सारा ऑब्जर्वेशन करके सारा रिपोर्ट मेरे पास आता है और वो रिपोर्ट के हिसाब से सारा परिवर्तन बेहद के कला के परमधाम में भी हो रहा है। इनके कारण वही कर रही सब कुछ। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.